पढ़ाई करो, मेहनत करो और एक दिन कुछ अच्छा ज़रूर बनो। पढ़ाई करो, मेहनत करो और एक दिन कुछ अच्छा ज़रूर बनो, क्योंकि आज से 5 साल बाद ये रिश्तेदार आपका हाल चाल नहीं, आपकी हैसियत पूछेंगे। जी हाँ बच्चों, ये हमारे असातिज़ा बहुत बोला करते थे, इसीलिए मैं आप सभी के लिए ये वर्ड लाया हूँ। जी हाँ, बताएंगे कि ये कैसी लगी। तो जी, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने इस वीडियो में आज आप सभी को हम बताएंगे, अगर फ़ौक़ानिया एंड मौलवी 2022 का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आप कुछ भी नहीं जानते हैं, तो आप एग्ज़ाम को किस तरह से पास करेंगे, एग्ज़ाम में किस तरह से अच्छे नंबरात लाएंगे, कॉपी को किस तरह हमको लिखना है, तो इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, आप वीडियो के अंतिम तक बने रहेंगे ताकि आप सभी को पूरी खबर मिल सके और आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबरात हासिल कर सकें। जो आप सभी के इस चैनल L2 भैया की जानिब से सबसे पहले आप सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके बाद ही मैं वीडियो को शुरू करूंगा। तो जी हाँ, आज जैसा कि आज 14 नवंबर और चिल्ड्रंस डे के नाम से ये डे को मनाया जाता है, तो जी हाँ, इन्हीं की मैं बहुत बहुत आप सभी को बधाई देता हूँ और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही अधिक अच्छे काम करते रहें। इंशाअल्लाह कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखेंगे बच्चों, हम वीडियो को शुरू कर रहे हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर भी करना ना भूलिएगा। जी हाँ, इस चैनल पर फ़ौक़ानिया एंड मौलवी 2022 के लिए तैयारी भी कराई जा रही है, वहाँ से जाकर आप तैयारी करें ताकि आपके एग्ज़ाम अच्छे जाए। तो देखेंगे, ये आप सभी का कॉपी है फ़ौक़ानिया और मौलवी के जो एग्ज़ाम में जवाबात लिखने के लिए दिए जाते हैं। जी, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्टिव सवाल रहता है, कौन सा ऑब्जेक्टिव सवाल जो रहता है, उनके लिए क्या मदरसा बोर्ड OMR शीट देता है या नहीं। क्या चीज़? OMR शीट। जिस तरह ये OMR शीट है, ये OMR शीट मदरसा बोर्ड की जानिब से मिलता है या नहीं। तो जी हाँ, बिल्कुल आपको मैं ये बता दूं कि आपको मदरसा बोर्ड की जानिब से कोई भी OMR शीट भरने के लिए नहीं दिया जाता है। आपका जो ऑब्जेक्टिव सवाल आता है, आपको अपने कॉपी में लिख कर उनका जवाब देना होगा। वो सारा मैं लिख कर लाया हूँ और आप सभी को बताऊँगा कि ऑब्जेक्टिव सवालात के आपको किस तरह से जवाब देने हैं। कोई भी OMR शीट आपका नहीं दिया जाता। यहाँ से एक कन्फ्यूज़न दूर हो गई कि आपके एग्जाम में OMR शीट नहीं रहेगा, आपके अपने कॉपी पर ही क्वेश्चन को लिखकर जवाब देना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन रहता है उनका हल कैसे करना। तो सबसे पहले हम सवाल पर चलेंगे। हम फ़ौक़ानिया 2021 का जो क्वेश्चन पूछा गया उनसे मैं कुछ अरबी से लिया हूँ और दिगर सब्जेक्ट से भी लिया हूँ क्वेश्चन और बनाया हूँ इसमें। तो चलिए हम दिखाते हैं वो क्वेश्चन क्या है। तो देखिए बच्चों, आप सभी के सामने अरबी का क्वेश्चन पेपर 2021 का लाया हूँ। देखेंगे इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ग्रुप अलिफ अल मंसूरात। ये 30 नंबर के सवालात इस ग्रुप से पूछे गए हैं। किससे? ग्रुप अलिफ से। तो आप जब 30 नंबर के सवालात पूछे गए हैं तो इसका जवाब भी तो हमको देना लाजमी है। जी हाँ, बिल्कुल आपको जवाब देना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहला सवाल नंबर 1 में कह रहा है, ये अरबी दे दिया है, ला यखरुजुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मुख़ज़िरतन का तर्जमा कीजिए। अब बताइए, हम कुछ जानते ही नहीं हैं, अब मैं इनका तर्जमा करूं तो करूं कैसे। जी हाँ, इसका मैं सारा चीज़ आपका दूर हो जाएगा इस वीडियो में मैं बताया हूं। तो देखेंगे ये जो सवाल पूछा आपको इसको किस तरह से हल करना। चलिए हम कॉपी पर आपको लेके चलते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको जवाब किस टाइप से देना। हम कुछ नहीं जानते हैं, फिर भी जो उसका जवाब मैं लाया हूँ उसको किस टाइप से देना है। सबसे पहले आपको इस टाइप से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख देना। अगर नहीं भी होता है तो उससे कोई बहस नहीं है। जिस तरह आप देखे होंगे ग्रुप अलिफ लिखा हुआ था क्वेश्चन पेपर पे, तो आपको ये ग्रुप अलिफ लिख देना है। इतना भी तो आप कर सकते हैं, देख के भी तो उतार सकते हैं बच्चों। अगर आप देख के भी नहीं उतार सकते तो ये तो बहुत बड़ी दुख की बात है। तो आपको देख के सिर्फ उतार लेना है ग्रुप अलिफ। और कौन से सवालात से पूछे गए हैं? तो मंसूरात यहाँ लिख देना नीचे। तो यहाँ देखिए, यहाँ से कितना लाइन गायब हो गया? 1 2 3 4 5 लाइन इसी तरह चले गया। सिर्फ हमको कॉपी को देखना है और उनको सही तरह से भरने की कोशिश करना। चलिए देखते हैं। जिस तरह सवाल नंबर 1 में पूछा था, तो यहाँ सवाल 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे?
सवाल 1 लिख देंगे जैसा कि हमने यहाँ लिख दिया, और सेम उस क्वेश्चन को उतार देना है। ला यखरुजुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मुख़ज़िरतन का तर्जमा कीजिए, सेम आपको उतार देना है, ताकि देखने वाला जो कॉपी चेक करे तो उनको लगे कि कुछ ना कुछ बंदा लिखा है। अगर आप ब्लैंक पेज यानी कि सादा पेज छोड़ दीजिएगा तो आपको कुछ नंबर थोड़े मिल पाएगा। ये नंबर कितने नंबर का सवाल था? तो ये 6 नंबर के सवाल आता। कितने नंबर के? 6 नंबर के सवाल आता। मान लीजिए अगर इतना भी हम लिखते हैं तो 3 नंबर भी तो देगा। तो देखिए उसके बाद लिखना है हमको, यहाँ देखिए वो लिख दिए, फिर जवाब 1 देंगे। क्या देंगे? जवाब 1। फिर वही उसी को लिखना है, ला यखरुजुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मुख़ज़िरतन का तर्जमा ये हुआ कि अब यहाँ से लिखना है, यहाँ तक लिख दिए। फिर देखिए इतना लाइन तो मेरा बर्बाद हुआ, इतना लाइन मतलब हमने भरा। उनके बाद यहाँ ये लिख देंगे, इसी से रिलेटेड बातों को लिखेंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे, मान लीजिए आपको कुछ आता ही नहीं तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपको आता है तो फिर भी बहुत अच्छी बात है। उसका लिखेंगे तर्जमा ये हुआ कि ला का मतलब होता है नहीं, और इस आयत में इसका इशारा है जब हम लोग नमाज अदा करते हैं तो हमारी ध्यान भटक जाती है, या उसमें अल्लाह तबारक व तआला, तो क्या लिख दिए थे? उतना लिख दिए थे। उसके बाद लिखेंगे, इरशाद फरमाते हैं कि ए हमारे बंदे तुम किधर जा रहे हो, खुदा की तरफ जाओ और झूठ से बचो। अब फिर यहाँ देखिए अंतिम वाला, अंतिम में भी लिखना हमको, ला यखरुजुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतन का यही तर्जमा हुआ और इसका यही मतलब भी हुआ। मान लीजिए हम पेज को खाली नहीं छोड़े, इतना हमने लिखा लमसम में, मान लीजिए आधा पेज इधर लिखा और आधा पेज उधर लिखा। ये 6 नंबर के सवालात थे। कितने नंबर के? 6 नंबर के सवालात थे। तो मान लीजिए कुछ गलत ही लिखा, वो मुझे मालूम है, लेकिन उनसे तो रिलेटेड हमने लिखा, तो कम से कम 3 नंबर तो बोर्ड देंगे। ऐसा तो नहीं कि नहीं देंगे, तो देंगे। तो इस तरह ये लिख लिए, सवाल नंबर हल कर लिए। आप सब्जेक्टिव का देख लिए किस तरह हल करते हैं। अब चलिए ऑब्जेक्टिव को हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव को किस टाइप से हल करते हैं। एक सवाल और आपको हल करके इसी का मैं बताता हूँ। देखिए सवाल नंबर 2 है, ये भी अरबी के क्वेश्चन में पूछा गया और ये 10 नंबर का सवाल है। इसमें पूछा गया, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफत पर एक मज़मून लिखिए। मैं दिखा रहा हूँ वो क्वेश्चन कहाँ पूछा है। तो ये देखिए बच्चों, ये अरबी का ही क्वेश्चन है। सवाल नंबर 2 को खोलिएगा तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत पर एक मज़मून लिखिए। ये कितने नंबर के सवालात हैं? तो ये जो है 2 नंबर के सवालात हैं। तो आपको इसको किस तरह बना के लिखेंगे कि हमको 2 नंबर मिले, तो चलिए हम दिखाते हैं। तो बच्चों देखेंगे सेम उसी तरह आपको सवाल नंबर 2 लिख देना है यहाँ पर, और उनके बाद वो जो क्वेश्चन दिया हुआ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत पर एक मज़मून लिखिए, तो उसको डायरेक्टली यहाँ तक में लिख देना। कम से कम ये 3 लाइन तो मेरा उससे भर गया, अगर यही ना लिखते तो नहीं भरता। उनके बाद फिर देखेंगे जवाब इस टाइप से लिख देंगे, जवाब लिख देंगे, उनमें लिखेंगे जवाब नंबर 2, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत ही बड़े खिलाफत, इतना लिखिए। अब उनके बाद इतना लिखने के बाद माहिर थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु खिलाफत के अच्छे जानकार थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे बहुत बड़े खिलाफत में मशहूर थे। मान लीजिए 1 2 3 और 3 लाइन उधर था, 6 लाइन का हमने लिखा। तो कम से कम इतना देख लीजिए, फ़ोक़ानी और मौलवी में उतना कोई ख़ास कॉपी भी चेक नहीं होती है, ये भी जानकारी आप समझ लीजिए। आप कॉपी भर के दीजिए, आपको नंबरात अच्छे मिलेंगे, इसीलिए मैं दे रहा हूँ। अगर कुछ नहीं जानते हैं तो इतना भी लिख दीजिए। तो ये 2 नंबर का सवाल आता, अगर 2 नंबर ना तो सही 1 नंबर तो कम से कम देगा। ये तो कहेगा कि उसको उर्दू लिखने के लिए होता है, इतना भी तो लिख सकते हैं ना आप। तो इस तरह उनको लिख देना है। तो मैंने 2 सब्जेक्टिव को बता दिया किस टाइप से आपको हल करना। अब चलिए ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव को किस तरह से हल करना है। अब देखिए सोशल साइंस है, ये कौन सा है? ये सोशल साइंस का, सोशल स्टडी का है। सवाल नंबर 1 में पूछा है 2021 में कि दिल्ली सल्तनत का बानी कौन था। मैं सवाल पर ले जा रहा हूँ, उनके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखना है। ये देखिए बच्चों, ये सोशल साइंस 2021 का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है ग्रुप अलिफ तारीख़। इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का बानी कौन था, सवाल नंबर 1 में दिया हुआ। और यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक और अल्तमश। अब आपको OMR शीट तो देगा नहीं, इस तरह करके आप भर दीजिएगा, आपको तो कॉपी पर लिखना पड़ेगा। तो चलिए इन्हीं को देखते हैं हम किस तरह से हमको लिखना है। तो जैसे ये सवाल है, इनको कॉपी पर उतार देना है, जैसा कि मैंने आगे बताया है उसमें। चलिए ले चलते हैं कॉपी पर। तो ये देखिए बच्चों, जिस तरह वहाँ सवाल नंबर 1 लिखा हुआ था, आपको सबसे पहले सवाल नंबर 1 लिख देना
और लिखना या दिल्ली सल्तनत का बानी कौन था। उसके बाद फिर जवाब नंबर 2 लिख देना और उनके नीचे से लिखना है जिस तरह उसमें ऑप्शन दिया हुआ है, अलिफ में मोहम्मद गौरी, बा में मोहम्मद गजनवी, जीम में कुतुबुद्दीन ऐबक और दाल में है अहद जदीद। तो इस तरह लिख देना। आप ये नहीं कि इसी में इस तरह घेर देंगे किसी को जो इस तरह सही है, उसको भी हम कर सकते हैं, लेकिन मेरा पेज तो नहीं भरेगा। असल में हमको ज़्यादातर पेज भरना है। तो ये देखिए, उनके बाद देखिए जवाब फिर यहाँ लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे दिल्ली सल्तनत का बानी मोहम्मद गौरी था। तो यहाँ से देखिए आपको एक ऑब्जेक्टिव हल करने में कितना पेज लगा, कम से कम ये देखिए आधा पेज आपका चले गया। तो इस तरह तो आपका पेज भरेगा। आपको कुछ नहीं आता, उन्हीं के लिए मैं कह रहा हूँ। जिसको आता है तो वो तो खुदा के शुक्र से लिख ही लेंगे। अब उनके बाद चलिए आगे देखते हैं। और इसमें एक बात ये ध्यान रखिए, मैं ये लिखना भूल गया था, ये ग्रुप अलिफ का सवाल था। तो आपको यहाँ पे इस तरह करके ग्रुप अलिफ लिख देना है ताकि उनको पता चल सके कि ये कौन से ग्रुप से लिखा है। तो इस तरह आप ग्रुप अलिफ लिख दीजिएगा। अब उनके बाद देखिए इसे सोशल साइंस में ग्रुप जिम में पूछा गया सवाल है। यहाँ देखिए ग्रुप जिम में पूछा गया सवाल है। सवाल नंबर 21 है कि गेहूँ के पैदावार के लिए ज़रूरी मुवाफिक और मौजू हालात का जिक्र करें। तो इसी तरह सेम क्वेश्चन है ग्रुप जिम में, किसमें, तो सोशल स्टडी में सवाल नंबर 21 में पूछा गया है। तो आपको डायरेक्ट यहाँ ग्रुप जिम लिख देना है और सवाल नंबर जितना है उतना को लिख देना है। सवाल नंबर 21 का लिख देना, सवाल नंबर 21। उनके बाद नीचे लिखना है गेहूं के पैदावार के लिए ज़रूरी मुवाफिक और मौजू हालात का जिक्र करें। इस तरह आप लिख दिए। उनके बाद फिर जो है यहाँ पर लिखेंगे जवाब नंबर 21। अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ ज़रूर लिखिए। ये 10 नंबर के सवालात हैं। कह रहा है गेहूँ के पैदावार के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि उनका बीज अच्छा होना चाहिए। उनके बाद है कि अगर बीज अच्छी होगी तो पौधा भी अच्छे निकलेंगे। और दूसरी ये कि अगर गेहूँ में थोड़ा भी गर्म हवाएँ लगती हैं तो वह सूखने लगता है, इसलिए इसे जाड़े के मौसम में बोया जाता है। और भी कुछ चीज़ें हैं जो मतलब अगर वो उसमें क्या कहते हैं गर्मी चले जाएगा तो वो जल चले यानी कि जल जाएगा वो। इसी तरह आपको लिखना है। उनके बाद देखिए आगे भी कुछ लिखा और सॉरी यहाँ ये लिखा हुआ कि और अभी का जो दौर चल रहा है इसमें क्या था, अभी का जो दौर चल रहा है इसमें काफ़ी प्रदूषण से काफ़ी नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। गेहूं के अच्छे पैदावार के लिए अच्छी बीज, अच्छी खाद, अच्छी ज़मीन, ज़्यादा गर्मी वगैरह से बचाकर रखना होगा, तभी हम अच्छे गेहूं की पैदावार कर सकते हैं। तो ये सोशल साइंस का था। इस वीडियो में आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो किस तरह लिखेंगे उनको मैं बताया। सबसे पहले किसको बताया है, ऑब्जेक्टिव को आपको किस तरह हल करना है ये सीख लिया आपने, किस तरह लिखना है ताकि उनका पेज भरे। उनके बाद फिर हमने ये बताया है कि सब्जेक्टिव जो है क्या चीज़, सब्जेक्टिव को किस तरह लिखना है। 2 नंबर के सवालात रहेंगे तो कितने लिखेंगे, 10 नंबर के सवालात रहेंगे तो कितने लिखेंगे। जी हाँ, यहाँ से आपको ये तो जानकारी मिल गई होगी नंबर 1 में कि आपको जो ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है उसमें OMR शीट नहीं रहता, यानी कि OMR शीट नहीं रहता, आपको कॉपी पर ही उनका जवाब देना पड़ेगा। किस तरह देना है वो भी बता दिया। और दूसरी बात ये आपको समझ में आया कि सब्जेक्टिव हमको किस टाइप से लिखना है, तो उनको भी आपने समझ ही लिया। जिसको कुछ नहीं आता है उन बच्चों के लिए, अरे आपको कम से कम उर्दू तो लिखने के लिए होता होगा ना, अगर नहीं होता है तो अभी से गाइड है आपके पास, उनको देखकर प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आता है। अगर आप उनको देख के भी लिखते हैं ना फर्स्ट डिवीज़न तो सेकेंड डिवीज़न तो आएंगे, अगर नहीं लिखेंगे तो कुछ भी नहीं देगा। अगर पूरा पेज आप खाली करके छोड़ देंगे तो आपको थोड़े कुछ मिलेगा। अगर आप पेज को लिख देते हैं तो कॉपी चेक करने वाला कम से कम ये भी तो समझेगा कि कॉपी में कुछ ना कुछ लिखा है। तो 2 बात मिला आपको, OMR शीट नहीं रहेगा, ऑब्जेक्टिव किस टाइप से लिखना है और सब्जेक्टिव भी किस टाइप से लिखना है। मैंने ये 3 बात को इस वीडियो में बताया है। अगर अभी भी आप सभी को कोई कन्फ्यूज़न है तो उसको बताइए, कमेंट बॉक्स में बोलिए ताकि मैं आप सभी का उस पर वीडियो बनाऊं और आप सभी के एग्ज़ाम के लिए मैं बहुत ही हेल्पफुल करूं। और देखिए दूसरी बात अंतिम में ये बता दो रहा हूँ, देखिए आपका जो कॉपी रहेगा इससे थोड़ा सा हल्का बड़ा रहता है, ठीक है बच्चों, इससे थोड़ा सा हल्का बड़ा रहता है और आपको वहाँ खुद ब खुद सारा चीज़ भरना होगा। ये बिहार बोर्ड का कॉपी है,
अभी बच्चे लोगों का एग्ज़ाम चल रहा था, उन्हीं से लिया और मैं बता रहा हूँ आप सभी को। यहाँ देखिए इस तरह आपके बोर्ड का नाम लिखा रहेगा और यहाँ पर एग्ज़ाम सेशन, यहाँ नाम लिखना पड़ेगा, उसके बाद सेशन लिखना पड़ेगा, रोल नंबर, रोल क्रमांक, इसी टाइप से उसमें रहता है और उसको आपको लिखना पड़ेगा उसमें। तो जी हाँ, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही अहम रही होगी जैसा कि मुझे उम्मीद है, और आप बताएंगे कि ये वीडियो कैसी लगी। और अभी भी अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमें बिल्कुल कॉमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं आप सभी का सारा कन्फ्यूज़न दूर कर सकूँ। जी हाँ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए।